हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है वो 6 महीने के अंदर होना है। तो उसी के लिए जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है, हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट जो हम ला रहे हैं, ये नवीन शर्मा का पिछला प्रैक्टिस सेट है। पिछले प्रैक्टिस सेट जो नवीन शर्मा सर ने लिए हैं वो प्रैक्टिस सेट हैं। तो हम आपको ये आश्वासन दिला रहे हैं कि आपको इन प्रैक्टिस सेटों 79 प्रैक्टिस सेट हैं टोटल। इन 79 प्रैक्टिस सेट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यूपी पुलिस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बता दें कि इन प्रैक्टिस सेट में 38 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। तो जो करंट अफेयर्स है वो मैंने अपडेट कर दिया और बाकी बात जो क्वेश्चंस हैं वो सेम रखे हैं। ये 38 क्वेश्चन आपको आने वाली आगामी पुलिस की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल होंगे, क्योंकि जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है जो नवीन शर्मा सर ने लिया है वही हम करा रहे हैं। और यही आपके लिए इस समय यूपी पुलिस के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास रहने वाली है, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप इससे अधिकतम क्वेश्चंस आप अपने एग्ज़ाम में इस क्लास से अधिकतम जीएस के क्वेश्चंस टच कर सकते हैं। बस इसी क्लास से, बस इस क्लास को आप तैयार कीजिए, क्योंकि ये क्लास को हम रिपीट कराने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर हम अपलोड कर देंगे। तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को किसी भी कैफ़े पर जाकर निकलवा सकते हैं। ये पहली क्लास है इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें दे रहा हूँ। आगे वाली क्लासों में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि एक क्लास होती है फास्ट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम है उसकी जीएस की जो पहली क्लास है नवीन शर्मा सर की जो पहले ली गई थी वो क्लासेस हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाभोल विद्युत परियोजना। जो दाभोल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। जो कुछ क्वेश्चन हैं उनका डेरिवेशन दिखा कराते हैं और जो क्वेश्चन सीधे होते हैं उनका सीधा ऐसे ही रखते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या होता है? SO2 होता है और NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों होते हैं किसके? अम्लीय वर्षा के, एसिड रेन। और आपको पता है अम्लीय क्या होता है? कोई भी जिसका पीएच वैल्यू 0 और 7 के बीच में होती है वो चीज़ कैसी होती है? अम्लीय। और एसिड रेन कितनी तो होती है? तो 5.5 से कम जिसका पीएच होता है वो क्या होती है? एसिड रेन होती है। और एसिड रेन में किस मतलब आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि H2SO4 और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है, यानी कि 2/3 H2SO4 होता है, यानी कि 66% H2SO4 होता है और HNO3 होता है 1/3%। अब देखते हैं कुछ जो वैल्यूज हैं उनके, जो रक्त उनका जो मान देखते हैं, पीएच मान क्या है। जैसे रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। जठर रस का क्या होता है? तो 1.2 होता है। नींबू का कितना होता है? 2.2 होता है। दूध यानी कि मिल्क का कितना होता है? 6.5 होता है। शुद्ध जल का क्या होता है? 7 होता है। दही का 5.5 होता है। और साधारण नमक का कितना होता है? 7 होता है। अगर आपसे बात किया कि ताजमहल का रंग पीला किसकी वजह से हुआ? तो अम्लीय वर्षा के कारण हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? तो ये 1957 में मुद्रा प्रणाली चालू हुई। चौथा क्वेश्चन है, CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी? तो CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी? तो ये महात्मा गांधी ने दी। पांचवा क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? तो स्विट्जरलैंड में कोई भी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और स्विट्जरलैंड से एक क्वेश्चन निकलता है कि प्रेसिडेंट जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो केवल 1 वर्ष का प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है और ये दोबारा पुनर्निर्वाचित नहीं होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अब आपसे पूछा सातवां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। और आपसे पूछा है ग्राम पंचायत किस में है? तो ये आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। और आर्टिकल 40 किस में आता है? तो DPSP में आता है। और आपसे पूछा है DPSP कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है।
8वां क्वेश्चन है कुंद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुंद्रेमुख जो है ये लोहे की खान है, लोहे की खान। अगर पूछा सलेम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में, ये भी लोहे के लिए। और सिंह भूमि हजारीबाग ये भी लोहे के लिए कहाँ है? झारखंड में है। कोयले की खान अगर आपसे बात की जाए, सिंह और धनबाद कहाँ के हैं? झारखंड में है कोयले की खान। सोना के लिए आप कोलार और हट्टी ये कहाँ की? कर्नाटक में है। और रामगिरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और आपसे पूछा जाए डायमंड के लिए हीरा, पन्ना और मझगांव ये कहाँ है? एमपी में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। 9वां क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि की तीव्रता सुना नहीं जा सकता? मतलब कि है जो चिड़चिड़ापन महसूस करने लगती है, तो 95 डीबी के ऊपर जो कि ध्वनि होती है वो हमारा माइंड मतलब कान सुनते हैं, उसके ऊपर चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। और आवृत्ति किस में नापी जाती है? तो हर्ट्ज में नापी जाती है। और आपसे पूछा ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? तो डेसिबल में नापी जाती है। श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? जो श्रव्य यानी कि सुनने योग्य होती हैं वे तरंगे कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं। अपश्रव्य यानी कि कम, अप माने क्या होता है? कम। अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती है वो क्या होती हैं? अपश्रव्य होती हैं। अब पराश्रव्य कितने होती हैं? तो 20,000 से अधिक जो होती हैं वे कैसी होती हैं? पराश्रव्य होती हैं। चमगादड़ जो है वो कि अपश्रव्य तरंगे भी सुनता है, पराश्रव्य भी सुन लेता है। और कुत्ता बिल्ली भी पराश्रव्य तरंगे सुनते हैं। अब बात की जाए ध्वनि, ध्वनि की रफ्तार कितनी होती है? तो ध्वनि की रफ्तार होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। और सबसे तेज ध्वनि किस में चलती है? तो सबसे तेज ठोस में, फिर उसके बाद द्रव, फिर गैस में चलती है। अगर आपसे बात की जाए सांस, जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो उसकी आवाज़ जो सरसराहट की आवाज़ होती है वो कितने डेसिबल की होती है? तो 10 डेसिबल की होती है। और सामान्य वार्तालाप जो होती है, जैसे कि हम इस समय बोल रहे हैं, तो ये कितने डेसिबल की होती है? तो ये 30 डेसिबल की होती है। और जो खुशफुराहट होती है वो 20 की होती है। अगर आपसे बस रेल की सीटी जो होती है वो कितनी होती है? तो ये 110 डीबी की होती है। और सायरन 120 डीबी का होता है। क्वेश्चन है लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है और राजीव गांधी के जन्म पर मनाया जाता है। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। और इसी दिन भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र जो होते हैं 0 डिग्री लाइन, उनमें संवहनीय वर्षा होती है। 13वां क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। और विश्व अनुसंधान और आम अनुसंधान कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। देहरादून में। वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। और पेट्रोल अनुसंधान भी कहाँ है? देहरादून में है। चावल अनुसंधान कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में है। गेहूँ और जौ कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। कपास कहाँ है? नागपुर में है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। कॉफ़ी कहाँ है? चिकमंगलूर में है। अगर आपसे पूछा जाए रेशम जो होता है, रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मैसूर में है। रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयट्टम केरल में है। और तंबाकू कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। आइबिस जो होता है, आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आइबिस किसका है? तो ये जापान का है। पाकिस्तान का है। कौन सा है? मारखोर, जो एक बकरे की प्रजाति होती है मारखोर, वो है पाकिस्तान की। नेपाल की क्या है राष्ट्रीय पशु? गाय। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषणा कब की गई? तो ये 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई। 16वां क्वेश्चन है उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिस पर महाभियोग चलाया गया। किस पे? बोरिंग हेस्टिंग पर चलाया गया। और बोरिंग हेस्टिंग कब से कब तक गवर्नर रहा?
गवर्नर जनरल रहा तो ये 1773 से 1785 तक रहा। और उसके बाद 1774 में क्या, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 17वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये 13 मई 1952 में हुई। और राज्यसभा किसमें, आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा में टोटल कितनी मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? तो 250। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 हैं। इसमें से 238 निर्वाचित होती हैं और 12 अपने अपने क्षेत्रों से मनोनीत की जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है, वसा को पचाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? लाइपेज कहते हैं। और टाइलिन किस में पाया जाता है? तो ये लार में पाया जाता है। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो हेमावती कावेरी की सहायक नदी है और वाणी भी कावेरी की सहायक नदी है। कृष्णा की कभी मत भूलना, कोयना, तुंगभद्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुंगभद्रा और भीमा किसकी है? तो ये कृष्णा नदी की है। गंगा की कर्नाली, गंडक, कोसी, यमुना किसकी हैं? तो ये गंगा की हैं। गोदावरी की इंद्रावती, प्राणहिता और पेगंगा, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए? गोदावरी की सहायक नदियां। 20वां क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, चंद्रप्रभा और दुधवा। मध्य प्रदेश में कौन है? बांधवगढ़, कान्हा और पेंच कहाँ के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हैं। हिमालय के ग्रेट हिमालय और पिन वैली कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान के केवला देव हुआ, रणथंभौर हुआ और सरिस्का किसके है? तो ये राजस्थान में है। 21वां क्वेश्चन है, बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। 22वां क्वेश्चन है, अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 में हुआ। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? B.S. मिन्हास। 24वां क्वेश्चन है, जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है, जिसे वशीकरण और औषधि भी किसमें है? अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? शिल्प वेद है। यजुर्वेद जो यज्ञ और कर्म कांड के लिए होते हैं, वे किसके लिए है? तो इसका उपवेद है कौन सा? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। और ऋग्वेद जो उसकी सबसे प्राचीनतम वेद है, ये किसका है? इसका उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद है। 25वां क्वेश्चन है, संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे CaCO3 कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है, हंटर कमीशन का गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हंटर कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? रिपन। और हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ही कहा जाता है। और हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1882 में, यानी कि 1882 में। और हंटर कमीशन के ही सहयोग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1887 में हुई। 27वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? तो कौन है? तो शिरीन इबादी हैं, शिरीन इबादी, जो कि 2003 में इन्हें मिला। 28वां क्वेश्चन है, रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो मैन रहीन रेखा, जो कि अलग करती है। और 49वीं समांतर रेखा किसे? USA और कनाडा को अलग करती है। टमाटर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो लाइकोपीन की कारण होता है। पपीता का पीला होना किसके कारण है? तो कैरी क्लेजिंथिन की वजह से। और मिर्च का तीखा होना किससे है? तो कैप्सेसिन की वजह से है, कैप्सेसिन की वजह से। और हल्दी का पीला होना तो कुरमिन की वजह से है, कुकुरमिन की वजह से। 30वां क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो बेगम हाजी बेगम ने करवाया, बेगम हाजी ने करवाया। 31वां क्वेश्चन है, यूपी का पहला समाचार पत्र जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादक में निकाला या शुरू किया गया, कौन सा था? तो ये बनारस अखबार था, जो कि 1845 में आया। 32वां क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया। इसी प्रकार जो कि 33वां क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे गुजरता है, तो नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा इनसे होकर गुजरता है। 34वां क्वेश्चन है, प्रदेश का सर्वाधिक
विस्तरीय पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बवासी पक्षी विहार है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो अरविंद पनघड़िया बने। 36वां क्वेश्चन है, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये गुजरात में होगा। एक्सपो सेट लॉन्च किया गया, किसे लॉन्च किया गया? तो ये PSLV C58 की से लॉन्च किया गया। 38वां क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन 24 किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये इंडिया और USA के बीच हुआ। तो हमारे जो यूपी पुलिस के 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन, जो क्विक रिवीजन है, वो यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNF एग्जाम वॉरियर्स पर सुबह क्लास 10 बजे अपलोड होती है, उसके बाद PDF अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।